प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सवेरे के समय में और एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है। कुलुसियों का पत्री उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। एक प्रेरित पौलुस कुलुसियों की पत्री में सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहता है, जो आज हमारे कलीसिया के जीवन के लिए या हम सब लोगों के आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी बात है, वो हमारा चाल चलन प्रभु में बढ़ते रहना अवश्य है। हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से प्रभु का स्वभाव था, अगर हम परमेश्वर को पिता कह के पुकारते हैं तो हमारा भी स्वभाव उसी प्रकार का होना चाहिए। नम्रता, दीनता और संयम के साथ परमेश्वर के लिए हर बातों को सहने की ताकत हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। इसे हम हमारे जीवन में कभी भी भूलने ना पाए। साथ ही जिन व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर के योग्य चाल चलन होता है, उनके द्वारा क्या होता है, इसके विषय में यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखता है। सबसे पहली बात, क्योंकि जो परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलते हैं वे सब प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करने की बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। यदि आपका और मेरा चाल चलन परमेश्वर के योग्य है तो हम हर प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करने की बातों के ऊपर ध्यान देंगे। इसको यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं। और दूसरी बात, हर भले प्रकार के कामों में फल लाएंगे। यदि आप हर प्रकार के कामों में आशीष चाहते हैं, हर प्रकार की कई एक प्रकार के आशीषों को पाना चाहते हैं, तो उसकी कुंजी यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखता है, वो ये है कि प्रभु के योग्य चाल चलन चलना है। और तीसरी बात यह है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। और ऐसा करने से हम परमेश्वर की जो पहचान है उसमें बढ़ते जाते हैं। मेरे प्यारो, अवश्य है कि हमें प्रभु के योग्य जब चाल चलन चलना है और साथ ही हमें परमेश्वर की उस पहचान में आगे बढ़ते जाने की आवश्यकता है। यदि आप और मैं उस परमेश्वर की पहचान में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो हम हर प्रकार से ना केवल आशीष की बातों को प्राप्त करेंगे, परंतु परमेश्वर की सारी बातों के योग्य फल को प्राप्त करने वाले दृष्टिकोण हमारे होंगे। प्रभु आपको आशीष दे।